वो तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि आपको नहीं देना होता है, उसको ये जबरन यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो ये आपको याद से यहाँ पे बंद कर देना है और ये आपसे दोबारा पूछेगा कि भैया देख लीजिए मिलियन। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मोटोरोला G96 का डिमांड कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर लिया है, डिलीवरी भी हो गया है और अनबॉक्सिंग वगैरह जो है बाहर में ही यहाँ पे कर लिया था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बातचीत ये है दोस्तों कि कोई सा भी मोटोरोला का जब भी आप डिवाइस यहाँ पे लेते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी आप स्मार्टफोन को यहाँ पे बूट करें, तो अभी हमने इसको बूट नहीं किया है, तो आपके सामने ही इसको हम बूट कर लेते हैं। लेकिन बूट करने से पहले एक दो चीज के बारे में आपको बताना चाहेंगे। एक, इसका जो बिल्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। जिस प्राइस में हमने इसको परचेज किया है 16,000 रुपए में हमको ये वाला स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिल गया है। और इसका जो बैक का पैनल दिया गया दोस्तों, ये काइंड ऑफ वीगन लेदर टाइप का है, लेकिन देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम है। और आप इसको जब अपने हाथों में पकड़ोगे ना, बहुत ज्यादा बल्कि फील नहीं कराएगा, ना ही ये जो डिस्प्ले है ना बहुत ज्यादा चौड़ा है। तो काफी हैंडी स्मार्टफोन है, आप आराम से एक हाथ से इसको पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे मोटोरोला का लोगो मिल जाएगा। 2 गो कैमरा इसमें दिया गया पीछे की तरफ, 3 कैमरा नहीं दिया गया। वैसे भी तीसरा कैमरा कौन ही यहाँ पे इस्तेमाल करता है। और रही बात फ्रंट कैमरा के बारे में, तो वो सारी चीजें सैंपल वगैरह तो आपको वीडियो में यहाँ पे मिल ही जाएगा, लेकिन फटाक से हम इसको यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। तो हेलो मोटो यहाँ पे लिखा हुआ गया है। जो UI होता है मोटोरोला के डिवाइसेज में, वो अभी के टाइम में हेलो मोटो होता है, जो कि पावर्ड बाय एंड्रॉइड होता है। थोड़ा सा बूटअप होने में यहाँ पे समय लगता है। मोटोरोला के जितने भी डिवाइसेज होते हैं, प्रीमियम वाला सेगमेंट के स्मार्टफोन लीजिएगा तो उसमें जल्दी से बूटअप हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम जरूर लगता है। अब जैसे इसको आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे बूट करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना। और स्टार्ट करने के बाद ये आपको सिम लगाने के लिए कहेगा, तो अभी हम लोग यहाँ पे सिम नहीं लगाएंगे, इसको स्किप कर देते हैं। आप यहाँ पे सिम लगा लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका जो पुराना वाला डिवाइस है, अगर आपको वो डिवाइस का सारा डेटा को इसमें डालना है, तो आप यहाँ से ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। एंड्रॉइड डिवाइस से करना है तो एंड्रॉइड डिवाइस में आपको क्लिक करना है, ये बारकोड स्कैन करना है आपको अपने पुराने वाले फोन में, उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग को ये सारी चीजें नहीं करना। आईपैड से करना है तो आईपैड से भी यहाँ पे स्विच वगैरह कर सकते हैं, आईफोन वगैरह से भी यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे दिया गया। और नेक्स्ट जो चीज है, यहाँ पे आपको वाईफाई ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे वाईफाई ऐड कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और पासवर्ड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 925 कनेक्ट कर लेते हैं। और मान लीजिए आपके पास वाईफाई नहीं है तो उसको भी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो अभी ये देख लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे सेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा कि पहला जो चीज आपसे पूछ रहा है, हेल्प इंप्रूव मोटोरोला प्रोडक्ट्स, इसको आपको ऑफ कर देना। ये बेसिकली काम इस चीज का आता है कि आपके फोन से ऑटोमेटिक जो है ना मैसेज वगैरह, डेटा वगैरह मोटोरोला के पास जाता रहेगा, जिससे उनके प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत जो भी एप्लीकेशन में इश्यूज वगैरह आते हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो ये आप हमेशा ऑफ रखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन जो दे रहा है, इनहेंस डिवाइस सपोर्ट, इसको आपको यहाँ पे ऑफ अभी के टाइम में नहीं करना है कि ये कुछ कस्टमाइजेशन सपोर्ट सर्विसेज वगैरह आपको ये प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपको इसको भी ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, और डायरेक्टली बाद में अगर आपको इसको ऑन करना है ना, तो प्राइवेसी सेटिंग में जाके इसको फिर से एनेबल कर सकते हो। ये जो चीज देख रहे हैं ना, ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेस, इसको जरूर से यहाँ पे एनेबल कर लीजिए। इससे बेसिकली आपका जो भी बैटरी बैकअप वगैरह है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज आपका हो जाएगा आपके यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक स्मार्ट अपडेट का एक ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड इंस्टॉल सिक्योरिटी अपडेट्स, और जो बग्स वगैरह है ये फिक्स कर देगा ऑटोमेटिक। तो इसको भी हमेशा यहाँ पे बंद रखिए, जबरदस्ती हम लोग को अपडेट वगैरह नहीं चाहिए। जब तक मेरा मन ना करे तब तक हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। तो इसको भी यहाँ पे ऑफ कर लीजिए। बहुत सारे लोग इसको आपको इनेबल करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पे ऑफ ही रखना चाहिए। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपका डिवाइस है, आप यहाँ पे जो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और दिया गया, और भी कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू आपको कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपका फोन यहाँ पे रेडी हो रहा हो, कुछ स्टेप्स और हैं, वो कंप्लीट करने के बाद पूरा फोन आपका यहाँ पे बूटअप हो जाता है। अब यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी वगैरह पूछ रहा, तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। तो हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, स्किप करने के बाद फिर से स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पिन भी सेट कर लेते हैं, 4 0 यहाँ पे सेव करके, 4 0 यहाँ पे सेव करके कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद ये आपको फिंगरप्रिंट लगाने के लिए बोल रहा है, तो सेटअप में जाने के बाद ओके कर लेना है। और ओके करने के बाद आपको ये देखिए, आपको बार बार जो है क्लिक करना पड़ेगा, टैप करते रहना पड़ेगा। उसके बाद ही जो ये पूरा लेगा। ये जो आप ऊपर की तरफ लाइन देख रहे हैं ना, ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आपका फिंगर यहाँ पे लग पाएगा। फिंगरप्रिंट लगने के बाद किस तरह काम करेगा वो सारी चीजें आपको फुल वीडियो में बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे जल्दी आ जाएगा। ये बूटअप के बारे में बता रहे, जो लोग मोटोरोला का डिवाइस लेना चाहते हैं उनको ये सारी चीजें यहाँ पे पता होना चाहिए। क्योंकि स्टेप की वीडियो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं डालते हैं, तो डालना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जब भी आप स्मार्टफोन को यहाँ पे बाय करते हैं। और फेस लॉक अगर आपको लगाना तो फेस लॉक भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। सेटअप पे क्लिक करते हैं, सेटअप पे क्लिक करने के बाद फिर से सेटअप पे क्लिक करते हैं, तो ये मेरा फेस आ गया है। और ये हमको कह रहा है कि भैया आप अपना चश्मा को निकाल दीजिए।
ये बताइए, चश्मा अगर निकाल देंगे तो इतना जो लाइट आंख में पड़ रहा है कैसे काम चलेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे बहुत ही फास्ट, ब्लिंक भी नहीं किए हैं। यहाँ पे फेस लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये सारा प्रोसेस यहाँ पे फेस लॉक का कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा समय और लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ और चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी, जैसे कि अगर आपको लोकेशन अपना देना है तो यहाँ से आप अपना लोकेशन को इनेबल कर सकते हो, अलाउ स्कैनिंग कर सकते हो। और ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा गूगल सर्विसेज का है। इससे फोन का कोनो लेना देना नहीं है। जो भी गूगल का जो डेटा है वो आपका यहाँ पे इंप्रूव या सिस्टम का जो डेटा वगैरह जाता है वो सारी चीजें सिस्टम को बेसिकली एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिले तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से सेंड वगैरह हो जाता है। अगर आप इसको यहाँ पे इनेबल रखोगे तो इसको आप ऑफ भी रख सकते हो, ऑन भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर मर्जी। ऐसा नहीं कि इसको आप ऑफ कर दोगे तो आपका डिवाइस यहाँ पे नहीं चलेगा। और बहुत सारे स्मार्टफोन में जब भी आपने देखा होगा कि आप बूटअप कीजिएगा ना तो गूगल सर्विस का अलग से यहाँ पे पेज आता है। तो इसको भी फटाक से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि भैया चूज योर सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन आपको यूज करना है। तो भैया हम लोग तो गूगल वाला आदमी, तो यहाँ पे तो गूगल है ना यूज करेंगे। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रेव दिया गया है, कर्मा दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ब्लिंक दिया गया है, याहू है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जो भी सर्च इंजन लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो हम लोग गूगल को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब ये वाला जो पेज आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दोगे तो मोटोरोला का जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह आएगा या फिर कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ टिप्स वगैरह होते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाएगा। तो भैया हमको ये सब कुछ भी नहीं जानना है, हमको यहाँ पे फटाक से स्किप कर देना। तो इसको साइन अप नहीं कीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली नो थैंक्स करके यस आई मीन करके यहाँ पे आपसे फिर से पूछेगा गेट लेटेस्ट न्यूज, वेदर, स्पोर्ट्स एंड अदर रिकमेंडेशन ऑन योर लॉक स्क्रीन। ये आपको याद से यहाँ पे बंद कर देना है, ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जरूरत भी नहीं होता है वो आपके लॉक स्क्रीन में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको भी यहाँ पे ऑफ करके नेक्स्ट कर देना है। और ये आपसे दोबारा पूछेगा कि भैया देख लीजिए मिलियन आदमी लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है ये वाला फीचर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग को यूज नहीं करना है। तो मे बी लेटर में करने के बाद आपसे पूछेगा नेविगेशन स्टाइल, तो हम लोग यहाँ पे बटन पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद थीम पूछेगा, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए या फिर ट्रांजिशन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन वाला लगा देते हैं। ठीक है ना, जो भी दिन वगैरह होगा उस हिसाब से वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, फिनिश कर देते हैं। और फिनिश करने के बाद ये आपसे फिर से यहाँ पे पूछेगा कि डिस्कवर न्यू एप्लीकेशन, यानी कि इनके तरफ से बहुत सारे ब्लोटवेयर वगैरह आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो कि आपका यूज के भी नहीं होते हैं, उसको ये जबरन यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो इसको आपको गलती से भी इंस्टॉल नहीं करना है, तीनों को अनटिक करके यहाँ पे स्किप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद स्किप जैसे कीजिएगा तो ये आपका पूरा का पूरा होम स्क्रीन यहाँ पे खुल गया है। ब्लोटवेयर की जहां तक बात है दोस्तों, तो कुछ ब्लोटवेयर वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कैंडी क्रश वाला 2 गेम्स यहाँ पे दिया गया है, बबल शूटर यहाँ पे दिया गया, ब्लिंकिट पहले से यहाँ पे दिया गया है। और सरप्राइजिंग वाली बात ये है कि भैया बजाज ब्रोकिंग का भी एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, बीटा एक ये एप्लीकेशन मिल जाता है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे वाईफाई से कनेक्ट होगा, तो ये सारी चीजें पेंडिंग पे है। यानी कि जो एआई वाला परप्लेक्सिबिलिटी है ये भी आपका यहाँ पे दिया गया है, पीडीएफ रीडर है और आपको यहाँ पे फोन पे वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसको हटाना चाहें तो दोस्तों तो फटाक से यहाँ पे देख लेते हैं कि हटता है कि नहीं हटता, क्या कि बहुत जरूरी चीज होता है, कि बहुत सारे लोग ये एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं। तो भैया इसको डालने से कोनो सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम लोग ओके कर लेते हैं। तो जी हाँ, यहाँ से एप्लीकेशन ये हट गया है। तो अच्छी बात ये है दोस्तों कि बहुत सारे एप्लीकेशन को आप यहाँ से हटा भी सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कैमरा की जहां तक बात है तो कैमरा को भी एक बार खोल के पहला आपके सामने ही एक सैंपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए व्यू फाइंडर में जब आप देखिएगा ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ओवर एक्सपोज कर रहा है, डिटेलिंग बहुत ज्यादा ओवर शार्पनेस हो रहा है। लेकिन जब फोटो क्लिक हो जाता है तो यहाँ पे एआई के माध्यम से फोटो को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके दिखाता। तो फ्रंट कैमरा अभी तो हमको अच्छा ही लग रहा है कि लाइटिंग इतनी अच्छी आ रही, तो भैया फोटो तो अच्छा यहाँ पे आएगा ही। लेकिन बैक कैमरा की जहां तक बात है, कुछ फोटो सामने का भी टेबल का ले लेते हैं। ठीक है ना, अब इतना ज्यादा लाइटिंग आ रहा है तो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज यहाँ पे जरूर से करेगा, कि अगेंस्ट द लाइट बहुत सारे स्मार्टफोन स्ट्रगल यहाँ पे करता है। बाकी इस फोटो का अगर हम जूम करें तो अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। लेकिन बाकी ये वीडियो हम बस इसलिए बना दिए दोस्तों ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि कोई भी डिवाइस को जब आप सेटअप करते हो तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि आपको नहीं देना होता है, जब आप वो स्टार्टिंग में दे देते हो ना, तभी जो है बहुत ज्यादा एड्स, रिकमेंडेशन, नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे आने को लगता है। और बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशन वगैरह भी जो है ना उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। बाकी ज्यादा बात G96 के बारे में तो भैया सीधी से बात है, 15-16 हजार रुपए के हिसाब से हम इतना ही कहना चाहेंगे। फोन तो यहाँ पे अच्छा है। बाकी लॉन्ग टर्म में ये कैसा है वो तो लॉन्ग टर्म वाली वीडियो में जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक आपको यहाँ पे आइडिया लगे नहीं। सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, अरे कर लीजिए ना भाई, काहे नहीं करते हैं आप।